नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एयर इंडिया का विमान AI-171 क्रैश से पहले इस विमान के भीतर एक यात्री ने एक वीडियो बनाया। ये कह सकते हैं कि इस विमान हादसे के पहले बनाया गया उस विमान के भीतर ये आखिरी वीडियो था। आकाश वत्स नाम के यात्री ने जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो से खौफनाक सच सामने आ रहा है। उस वीडियो को बनाने वाले यात्री ने कई मीडिया हाउस से बात की। हमने भी लगातार जैसे ही आकाश वत्स ने अपने वीडियोज को पोस्ट किया, उसकी पड़ताल शुरू की। कई लोगों ने तत्काल उस पर एक्शन रिएक्शन शुरू कर दिया, लेकिन हमने पड़ताल शुरू की। दरअसल संदेह ये था कि आकाश वत्स ने कहा कि दिल्ली से अहमदाबाद वो गए उस फ्लाइट से, जबकि दिल्ली से अहमदाबाद कोई भी AI-171 फ्लाइट नहीं गई थी। फिर ड्रीमलाइनर हमने चेक किया कि दिल्ली से कोई ड्रीमलाइनर गई है क्या, तो पता चला कि AI-423 ये ड्रीमलाइनर दिल्ली से अहमदाबाद गई थी। उसके बाद सारा कुछ भीतर तक पड़ताल, एविएशन, टिकट करने वाले कुछ हमारे साथी हैं, वो बड़े लेवल पर काम करते हैं, उन सबसे समझने की कोशिश की, तो पता चला कि AI-423 जो दिल्ली से अहमदाबाद गई थी, वही वहां से इंटरनेशनल फ्लाइट के रूप में AI-171 के रूप में लंदन जा रही थी। अहमदाबाद में डीबोर्ड हुए आकाश, उनके पिता और एक और यात्री। और उन्होंने जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में बहुत सारे तथ्य ऐसे रखे हैं, यहां तक कि जो फ्लैप वगैरह होता है, बहुत एविएशन के हम जानकार नहीं हैं, तो इस मामले में भाऊ बेहतर बताएंगे। तो भाऊ को जोड़ लीजिए, उसमें भी बड़ी खामियां उन्होंने बताई है। हम शुरुआत आएंगे आकाश वत्स पे, भाऊ स्वागत है आपका। लेकिन और भी कई मसले हैं। सबसे बड़ी बात कि भारत के किसी मीडिया हाउस ने अभी मौतों का कोई आंकड़ा नहीं दिया है। जो नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे हैं, उन्होंने भी कहा है कि मौतों का आंकड़ा अभी हम नहीं दे पाएंगे इतनी जल्दबाजी में। लेकिन एपी, जो अमेरिका की न्यूज एजेंसी है, एसोसिएट प्रेस, उसने अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर के हवाले से ये खबर दी है कि इस फ्लाइट में, बकौल पुलिस कमिश्नर, इस फ्लाइट में किसी का भी बचना मुमकिन नहीं लगता। 204 रिकवर किए गए। यह भी आखिर में जो हम ये रिकॉर्ड कर रहे थे, तो आखिरी अपडेट ये था, लेकिन किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं है, ये पुलिस कमिश्नर ने कहा। एपी की खबर मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि इस वक्त सबसे जरूरी है कि हम ये देखें कि कहीं कोई बच जाए, कुछ जिंदगियां बच जाएं। देखिए एपी ने क्या लिखा है। इट अपीयर्स देयर आर नो सर्वाइवर्स इन द प्लेन क्रैश, पुलिस कमिश्नर GS मलिक टोल्ड द एसोसिएटेड प्रेस। एपी को बताया है कि इसमें किसी के भी सरवाइव करने की, बचने की कोई संभावना नहीं नजर आती है। इसके बाद जो आधिकारिक बयान एक आया है, पहला ऑफिशियल स्टेटमेंट, वो भी आपको सुनाना जरूरी है भाऊ, गौर से इसमें, क्योंकि डीएनए की बात हो रही है कि सब लोग आए अपना अपना डीएनए दे, परिजन जिनके भी यात्रा कर रहे थे। जरा ले आइए ऑफिशियल स्टेटमेंट, वो भी सुनवा दीजिए। फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय ग्रुप मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है, वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में, परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं,
उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खासतौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। डीएनए से आइडेंटिफिकेशन के अब प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। मैं वो वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ, आखिरी वीडियो कह सकते हैं, उससे पहले एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं। ऐसे वक्त में ये वीडियोज हालांकि जख्म कुरेदते हैं, लेकिन जख्म तो अभी बिल्कुल ताजा है। 2 ब्रिटिश युवा आए हुए थे भारत घूमने टहलने, वो वापस जा रहे थे, उन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। जरा वो वीडियो देखिए भाऊ। गुड बाय इंडिया, गुड बाय इंडिया। We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Bye, goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Going back happily, happily, happily calm. गोइंग बैक हैप्पीली। ये क्यों हुआ है, इसके तह में जाना पता नहीं। भारत में आजकल कोई भी चीज अंजाम तक नहीं पहुंचता, कोई जांच नहीं पहुंचती, पड़ताल कहाँ पे होगी, कहाँ तक जाएगी, पता नहीं होता है। लेकिन इस विमान में जो आखिरी वीडियो शूट हुआ है, आकाश वत्स ने किया, उनका ट्वीट दिखाइए। उन्होंने लिखा, ट्वीट करके इन्फॉर्म किया। ये ट्विटर पे उन्होंने लिखा है, देखिए। I was in the same damn flight 2 hours before it took off from Ahmedabad. I came in this from Delhi to Ahmedabad. Noticed unusual things in the place. Made a video to tweet Air India. I would want to give more details. Please contact me. इस नौजवान ने खुद ही ये किया और कहा कि मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मीडिया कर्मियों ने, तमाम अलग अलग संस्थानों ने कांटेक्ट करना शुरू किया और ये वीडियो शूट किया था कि वो एयर इंडिया को इसे भेजेंगे कि ये है आपके फ्लाइट की हालत। अब चलते हैं, जरा वीडियो का वीडियो दिखा दें आपको भाऊ। प्ले करिए, उस वीडियो को प्ले करिए, ऑडियो पूरा चला करके, फुल ऑडियो। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, is this what you're providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. See. And it's a Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes. Nothing happening. Remote isn't working. None. एक 26 सेकंड का और वीडियो है, कंट्रोल रूम उसको भी लगा दीजिएगा, अभी हम चर्चा में आएंगे। इसमें एक चैनल से भी बातचीत किया आकाश ने। उसमें कहा कि मैं अपने पिता और रिश्तेदार के साथ फ्लाइट में सवार था। इस विमान में मैंने बार बार टर्बुलेंस होते देखा। आकाश के मुताबिक ये थोड़ा अनयूजुअल था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अक्सर सफर करता हूँ, हवाई सफर, और मतलब एविएशन में मेरी रुचि भी है, तो ये बड़ा मेरे लिए थोड़ा अनयूजुअल था। आकाश ने कहा, जब हम ऊपर उड़ रहे होते हैं तो फ्लाइट आमतौर पर स्टेबल होती है, लेकिन इस फ्लाइट में सब कुछ एक नॉर्मल फ्लाइट जैसा नहीं था। इसकी फ्लैप पोजीशन, वो फ्लैप पोजीशन क्या होती है वो भाऊ से समझेंगे, क्योंकि भाऊ को मतलब
बहुत ज्यादा सफर करते हैं हवाई सफर। फ्लैप पोजीशन थोड़ी अनयूजुअल थी। हमें अहमदाबाद में डिबोर्ड यानी प्लेन से उतरना था, इसके बाद फ्लाइट में हादसा हुआ। इसके अलावा मैंने पूरी बातचीत सुनी। उन्होंने कहा एक और अनयूजुअल चीज थी, जो लैंडिंग के समय अक्सर फ्लाइट में, मतलब अक्सर क्या होता ही है, लैंडिंग के समय जो पायलट होते हैं वो बोलते हैं कि हम लैंडिंग करने वाले हैं, टर्बुलेंस है या नहीं है। तो उन्होंने कहा एक सबसे अनयूजुअल कि मैं इतना सफर करता हूं, इसमें पायलट ने कहा कि मौसम बिल्कुल साफ है, अब हम लैंडिंग करने जा रहे हैं, लेकिन लैंडिंग के वक्त टर्बुलेंस होगा। उन्होंने कहा ये बहुत अनयूजुअल था कि जब मौसम साफ है, ये बताते हुए कि मौसम साफ है, हम लैंडिंग करने जा रहे हैं, लेकिन लैंडिंग के वक्त टर्बुलेंस होगा। इसका मतलब कुछ तो अनयूजुअल था इस फ्लाइट। वाओ! आशीष देखिए, ये ऑलमोस्ट मॉनसून टेक ऑफ का सीजन है भारत में। तो आप किसी भी शहर से जब खासकर बोइंग या एयरबस ऐसे जो बड़े प्लेन होते हैं, ये प्लेन 32,000 से 36,000 के बीच हाइट पे उड़ते हैं। हम्म, इनमें टर्बुलेंस कम इसलिए होता है कि आपको बादलों से टकराव नहीं होता। हम्म, जो एटीआर होते हैं उनकी हाइट कम होती है, और ज्यादा छोटे प्लेन होते हैं तो उनकी हाइट कम होती है। ऐसे में वो जब बादलों में जाते हैं, तो बादलों से जब भी फ्लाइट जाएगी, आपको बहुत हेवी टर्बुलेंस देगा। तो होता क्या है कि अभी सपोज दिल्ली से मैंने टेक ऑफ किया मुंबई के लिए, तो जब मैं टेक ऑफ करूंगा तो दिल्ली पे बादल है, तो उन बादलों को क्रॉस करके ऊपर जाएगी फ्लाइट। हम्म, तो जब जाती है ऊपर, तो टेक ऑफ करने के बाद मुझे थोड़ा टर्बुलेंस लगता है, और उसके बाद जाके फ्लाइट स्टेबल हो जाती है, हम्म, और फिर फ्लाइट कंटिन्यूस चलती है। क्योंकि और सब देख सकते हो आप विंडो से कि सब नीचे बादल ही बादल, बादल ही बादल, बादल ही बादल, मानो जैसी रुई रखा के रखी होगी किसी ने, और आप स्टेबल जा रहे हैं। हम्म, जब आप फिर लैंड करते हो, डिसेंड करते हो फ्लाइट, हम्म, आधा घंटा पहले कहते हैं कि वी आर डिसेंडिंग द फ्लाइट नाउ एंड वी आर नियर बॉम्बे, 300 किलोमीटर फ्रॉम बॉम्बे। तो 300 किलोमीटर बॉम्बे के है, तो आपने डिसेंड करना शुरू कर दिया। जब आप उतरोगे तो फिर आपको उसी साइकिल से रिपीट होना है, क्योंकि फिर बादलों से घुसते हुए अभी आप 32,000 स्क्वायर फीट ऊंचा, 32,000 फीट पे ऊपर थे। जब आप नीचे आओगे तो फिर आपको वो बादलों को चीरते हुए आना होता है, तब भयानक ट्रबुलेंस होता है। हम्म, ठीक है, लेकिन यदि बादल नहीं है और फिर भी ट्रबुलेंस हो गया है, तो इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग। हम्म, हम्म, प्लेन कई बार स्किट होता है, हम्म, हेवी बरसात हो रही है और प्लेन लैंड हो गया, तो कई बार ऐसा फील होता है कि प्लेन चलते चलते थोड़ा साइड में स्किट हो गया। हम्म, लेकिन नो नॉर्मल है, कोई वेटनेस नहीं है एयर इस पे, और आपका जो प्लेन है वो यदि स्किट होते हुए गया, इसका मतलब फिर पायलट स्टेबलाइज नहीं कर पाया प्लेन को। हम्म, तो प्लेन एक हाइट पे जाने के बाद एक सुन बिल्कुल शांत, अपने को पता भी नहीं पड़ता क्या स्पीड से चल रहा है। हाँ, हाँ, जब वो बोलता है कि वी आर वेलकम, और वो वेलकम करता है और बोलता है कि इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम एंड एंजॉय योर मील्स, फ्लाई विथ आवर एयरलाइंस एंड वी आर एट 34,000 स्क्वायर फीट अबव द सी लेवल। तो एक सेम जाता है, लेकिन उसमें भी ट्रबुलेंस हो बिना बादलों का तो प्रॉब्लम होता है। मुझे इस बार भी जब हेवी बादल, खासकर मुंबई जैसी जगह पे जो कोस्टल एरिया है, मुंबई हो गए, चेन्नई हो गए, कलकत्ता हो गया, या जो जो कोस्टल शहर है, उसमें आपको कई बार बादल इतने ऊपर होते हैं कि 32,000 पे भी आपको कई बार बादल लगते हैं, हम्म, तो वो तुरंत साइन ऑन करता है। उतरने के पहले वो आपको बताता है कि आप जहां लैंड कर रहे हैं उसका टेम्परेचर क्या है, उस शहर का एयरपोर्ट विजिबिलिटी कितनी है, हम्म, और यदि वेदर इज क्लियर, इसका मतलब आराम से उतरो, कोई बादल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो रेगुलर फ्लाइट करते हैं उनको याद, कई बार ऐसा होता है कि मेरा अक्सर जब लैंड होते हैं फ्लाइट, तो मैं कई बार जब निकलता हूँ और एयर होस्टेस सर थैंक यू सर कहती है, तो मतलब प्लीज टेल द कैप्टन इट वाज अ वेरी स्मूथ लैंडिंग। तो कई बार बोलती जस्ट अ मिनट, वो कैप्टन को अंदर आवाज देती है, कैप्टन, मैंने बोला कैप्टन थैंक्स अ लॉट, क्योंकि कई बार प्लेन उतरता है तो पेट का पानी नहीं हिलता।
कई बार प्लेन ऐसा मारा जाता है, धड़ करके आवाज आती है, आपको लगता है कि अरे बाप रे, हाँ। क्या जोर से पटका दिया। कमर अमर वाले को प्रॉब्लम हो तो कमर होती है, ये भी होते हैं। कई बार रनवे का कितना शॉर्ट है रनवे, या रनवे पे किसने किस जगह आप लैंड, हर जगह मार्किंग है। आप लैंड करोगे, लैंड करने के बाद आप कहाँ आप टच करोगे, कहाँ टेक ऑफ करोगे। कई बार ओवरशूट हो जाता है फ्लाइट। तो कई, मैं तो बोल रहा हूँ ब्लैक बॉक्स आने के बाद तो कई चीजें होगी, लेकिन ड्रीम लाइनर, जैसे कि हमने पहले भी शो में कहा, यदि ड्रीम लाइनर का रिकॉर्ड खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने बोला, और प्लेन की कंडीशन एयर इंडिया की, वाकई मैंने कहा ना कि बार बार हम कहते हैं कि भाई कबाड़ा मिला है टाटा को, लेकिन टाटा को कबाड़ा मिला तो ये चलाना जरूरी था क्या, सवाल ये। हाँ, हाँ, आप रुकते, नए प्लेन लाते। और मैं खासकर, मैं बड़ा ओपनली बोलता हूँ क्योंकि मैं इतना ट्रैवल कर रहा हूँ लगातार पिछले 3-4 साल से, तो आपने देखा है सप्ताह में एक तो भी मेरा ट्रैवल होता है। जो अरोगेंसी अपने यहाँ फ्लाइटों में आ गई है स्टाफ में, क्योंकि आप जरा कुछ कंप्लेंट करने जाओ तो आपको डिबार कर देते हैं, बदतमीजी की, इसको हाँ। डिबार कर दो। हाँ, गाय भैंसों जैसे पैसेंजर को ट्रीट किया जाता है। एयर इंडिया में मैनेजमेंट बदली लेकिन लोग नहीं बदले। बदतमीजी, इंडिगो की बदतमीजी देखिए आप ढंग से बात नहीं करेंगे। स्पाइस जेट से हमने फाइलाइन करना बंद कर दिया। और एक बार मैंने बोला ऐसा क्यों है, तो उन्होंने बोला आपको किसने कहा था आने के लिए फ्लाइट जेट से, बताते क्यों टिकट खरीदा आपने। तो वो कंप्लेंट मैंने हायर अथॉरिटी से की, मैंने बोला आपको प्लेन एयरलाइन बंद करना ही, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने एविएशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे कानून बनाए जिसके कानून के तहत जो पैसेंजर जाता है उसको लगता है कि मुझे इन्होंने अपने प्लेन में बिठा के कहीं ले गए, मेरे पे एहसान कर दिया। लो फेयर एयरलाइन का मतलब, जो लोग अंदर खाना नहीं देते वो बोलते हैं हमारा लो फेयर एयरलाइन। काय का लो फेयर एयरलाइन है? जो लोग खाना देते हैं, विस्तारा खाना देता है दोनों टाइम, तीनों टाइम, ब्रेकफास्ट भी देता है, लंच भी देता है, डिनर भी देता है। विस्तारा से ज्यादा टिकट होता है इनका। आज कोई भी सेक्टर उठा के देखिए 7,000, 8,000, 7,000, 8,000 का रेट है। पैसे ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है, सर्विस जीरो है। कई बार पानी मांगते रहो, पानी नहीं देते। और आपको बार बार कहते हैं, मतलब इतना है कि आपको एसएमएस आएगा, आपको कोई कंप्लेंट हो तो कंप्लेंट करो। मैंने कई कंप्लेंट्स की, रिटर्न में कंप्लेंट की, मैंने मेल पे कंप्लेंट की, मैंने एक बार मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, कितने बदतमीज लोग हैं ये, लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब हमारी सरकार इस बात को इतराती है, इतने लाख और इतने करोड़ पैसेंजर एक महीने में मुंबई एयरपोर्ट पे गए, दिल्ली एयरपोर्ट पे गए। आपको यदि एक एयरपोर्ट पे इतने फ्लाइट जाते हैं तो एट अ टाइम यदि एक फ्लाइट बोर्डिंग कर रहा तो 2 फ्लाइट आप 3 घंटे पहले लोगों को बुलाते हो। आपके पास बैठने की व्यवस्था नहीं, 3 घंटे पहले लोग आए तो। दिल्ली और मुंबई दोनों एयरपोर्ट पे मैं चैलेंज से कहता हूं कि जितनी भीड़ है वो बैठती के लोग नीचे पेपर डाल के बैठते हैं, न्यूज़पेपर। क्योंकि आपने बस स्टेशन से भी ज्यादा बदतर ये की है। एयरलाइंस की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आजकल सारे ट्रैकर्स आते हैं, आपको हम पूछते हैं कि भाई फ्लाइट कितनी देर है, बोले सर 15 मिनट लेट है। फ्लाइट कहां से आ रही है, बोले फ्लाइट श्रीनगर से आ रही है। जब हमको 15 मिनट लेट बोलता है तब कोई आता है, बोले देखो मेरे ट्रैकर में मैंने ट्रैक किया, ये फ्लाइट तो अभी श्रीनगर से उड़ी नहीं। फिर उनको कहो ये फ्लाइट श्रीनगर से उड़ी नहीं, ये इंडिगो में हुआ। तो जो लड़की सच्ची सर मुझे जो इंफॉर्मेशन बोला गया मैं वही तो बताऊंगी ना। अल्टीमेटली आधा घंटा करके 4 घंटे डिले होती है। समझ के परे है। और नो अकाउंटेबिलिटी। इस देश में फ्लाइंग करने वालों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं, सारा प्रोटेक्शन एयरलाइंस के लिए है। आप थोड़ा सा कंप्लेंट करो ऊंची आवाज में, आपको बोलेंगे फ्लाइट बैन करो इनकी।
एक कपल था, शादीशुदा, नया हनीमून पे जा रहा था, उसने मारा किसी को फ्लाइट में, हम्म, उसको डिबार कर दिया कि अब ये फ्लाइट नहीं कर सकता है 2 साल के लिए। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि उस आदमी को कितना फ्रस्ट्रेशन आया कि उसने हाथ उठाया। एक अभी की खबर मैं अपडेट कर दूं, क्योंकि हम लोग कैजुअलिटी पर शुरुआत वहीं से किए थे। 240, अगर खबर लग गई हो, स्क्रीनशॉट लगा हो तो चला भी दीजिए कंट्रोल रूम। 240 स्वप्निल से लेकर के अगर हो तो चला दीजिए। 240 जो भास्कर ने अभी अपडेट दिया है, ब्रिटिश नागरिक समेत 2 लोग जिंदा बचे हैं। टोटल 240 यात्रियों की मौत। एयर इंडिया की फ्लाइट में जो लंदन जा रही थी, उसमें पूर्व सीएम विजय रूपाणी थे, उनका भी निधन। 242 क्रू मेंबर समेत 242 थे। 240 की मौत की खबर आ गई है। 2 के बचने की, जिंदा बचे हैं, हॉस्पिटल में हैं 2, सिर्फ 2। मैंने आपको तब भी कहा था आशीष, जो प्लेन की हालत, जो फोटोग्राफ्स हमने देखे थे, यदि फोटोग्राफ फिर से दिखा सकते हो तो दिखा दो। यदि आपका सिर्फ टेल वाला एरिया अटका हुआ है, हम्म, 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 तो उस टेल वाले एरिया में कितने लोग बचे होंगे? हम्म, उस टेल वाले एरिया में जितने लोग बचे होंगे उतने ही बचे लगे होंगे यदि उन्होंने बेल्ट ठीक से बांधी होगी, टाइट बेल्ट होगी, तो सिर्फ उन्होंने एक झपकी ली होगी। उसके बाद वो कैसे उतरे होंगे, कौन सा दरवाजा खुला होगा, क्योंकि वहां पे उसके बाद आग लग गई थी। हाँ, तो पूरा क्योंकि खाक क्या हो है, गया। क्योंकि टैंक फुल थे। हम्म, आपको अब यूके जाना है, लंदन की ट्रिप है, तो ये टैंक फुल करके गए थे। तो ऐसा नहीं था कि भाई टैंक कम है, हवा मतलब फ्यूल कम है, तो शायद बचने की कोई, जलने की कोई कम चांसेस होंगे। और इट वाज हेड ऑन, सीधा घुसा है उसके अंदर। हम्म, तो टेल एरिया में जो लोग बचे होंगे गलती से, वहीं वहीं बचे होंगे। बाकी तो सामने तो बिजनेस क्लास, एग्जीक्यूटिव क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी, सवाल ही नहीं उठता। जिस हिसाब से प्लेन अंदर घुसा है, बचा ही नहीं कुछ, तो आदमी कहाँ बचेंगे? जब प्लेन ही नहीं दिखता तो बात लोग कहाँ दिखेंगे उसके अंदर? हाँ, ऑफिशियल बयान है कि डीएनए से, अब कंडीशन यही समझिए कि जब डीएनए के लिए कहा जा रहा है कि आइए तो आप भाई लोग डीएनए दीजिए। देखिए, जो बॉडियां हैं, अब तो ये फॉर्मेलिटी है हम्म, डीएनए से कंफर्म करना। अब क्या है, जितने जीवित है उसको छोड़ के सारे मौत मानी जाएगी। हम्म, अब मौत का डेड बॉडी ढूंढने के बजाय जितने लोग जीवित है, बाकी लोग मर गए। जिस हिसाब से क्रैश हुआ है, उस हिसाब से क्या बॉडी भी कैसी मिलेगी, किस हालत में? भयावह है, सोच सोच के भी परे है। अगर वो 26 सेकंड का है, क्योंकि फ्लैप वाला मसला, ये तो मान लीजिए अंदर अंदर बहुत सारे लोग ये डिफेंड कर सकते हैं कि अंदर एसी नहीं चल रहा था या एंटरटेनमेंट वाला सिस्टम नहीं चल रहा था, नहीं तो कोई सवाल बात नहीं, नहीं। नहीं नहीं, हाँ, सवाल ये है आशीष, नहीं चल रहा था मतलब मेंटेनेंस का प्रॉब्लम था। हाँ, 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 इट वाज कॉम्प्रोमाइज ऑन द मेंटेनेंस। Was that compromise done with the engine also? Issue is that. नहीं, और हालांकि बाहर भी। हालांकि जनरली पायलट रिस्क नहीं लेते। हम्म, सवाल यह है, क्या यही 2 पायलट कंटिन्यू हुए थे, हम्म, हम्म, या अहमदाबाद में क्रू बदला था? हम्म, क्योंकि जनरली इंटरनेशनल एयरलाइन का क्रू भी अलग होता है। हाँ, क्या अहमदाबाद से पायलट और क्रू चढ़ा था, या दिल्ली अहमदाबाद लंदन वाला ही क्रू था? हम्म, कई सवाल है जिसके जवाब देने हैं। और सरकार इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारी सरकार ने तय कर लिया, कोई भी हादसा होता तो इंफॉर्मेशन नहीं देते। कुंभ का हादसा होता है, नहीं देते, कितने लोग मरे नहीं बताएंगे, शर्म आती है इनको। लेकिन इसमें क्या है, इस प्लेन में फंस गए, प्लेन में कितने लोग थे रिकॉर्ड पे है। यहाँ तो बच बचे, नहीं पाएंगे ना। बचे हुए रिकॉर्ड, बचे हुए लोग जो है उनका रिकॉर्ड लेना पड़ेगा। ये लोग बचे, बाकी लोग कहाँ है? गंगा में डूब बह गए ये तो नहीं बोल सकते, तो बाकी लोग नहीं है।
वो 26 सेकंड का वीडियो हम दिखा करके खत्म करेंगे। वो 26 सेकंड वाला वीडियो अगर रेडी हो तो जरा दिखा दीजिए कंट्रोल रूम, 26 सेकंड का एक क्लिप जिसमें फ्लैप शायद विंग्स में होता होगा। विंग्स में जरा गौर से देखिएगा, इसमें बाहर विंडो के बाहर ले जा करके कैमरा मोबाइल घुमा करके प्ले कर दीजिए, आप प्ले करिए। And as usual, the map, the in-flight entertainment is not working. Leave in-flight entertainment. Calicut to landing stations. If I talk about this light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working. Nothing at all. ये रुको, इस फ्लैप में ये भी यही शायद विंग्स में ही कुछ होता होगा, कोई हिस्सा, मतलब कि इसमें भी अनयूजुअल कुछ दिखा। वो मैंने वीडियो भी सुना तो उसमें वो बता रहे थे, उनको जानकारी है तो बता रहे थे कि वो कैसे वो होता है, उसका शेप कैसे बंद होना, कब खुलता है कब बंद होता है। उसमें भी अनयूजुअल कुछ बताया कि मैंने शूट किया है उस वीडियो में और ये पोजीशन है। और बाकी तो कुछ भी नहीं, लाइट न चल रही, न लाइट है, कुछ भी नहीं चल रहा है। जनरली जब प्लेन का स्पीड कम करना होता है तो ये जो जितने भी विंग्स होते हैं इसमें एक फ्लैप लगे होते हैं, वो फ्लैप ऐसे उठते हैं तो वो स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं। आप जब फ्लैप जब से लैंडिंग का पोजीशन पे आती फ्लाइट, जैसे वो डिसेंड करना शुरू हो जाती है कि ये दोनों फ्लैप ऐसे प्लेन के विंग से निकलते हैं और ऐसे खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही प्लेन जब लैंड होता है तो पूर्ण रूप से 90 डिग्री में रहते हैं। 90 डिग्री 90 आप इसको 80 डिग्री 85 करें, और उसके बाद जब प्लेन रुकता है तो वो फिर डाउन होके अंदर चले जाते हैं। तो ये स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, क्योंकि विंड से लड़ रहा है आपका प्लेन, विंड के अंदर है तो हवा में होते हुए, तो हवा को गतिरोध का काम करने के लिए वो कई बार फ्लैप ऐसे ही निकलते हैं बाहर, ये हमने देखा। तो दूसरी बात है कि भाई जो प्रॉब्लम ये है कि इस प्लेन ने हाइट क्यों नहीं गेन की। दो इशू है, प्लेन ने हाइट क्यों नहीं गेन की। पहली इनिशियल रिपोर्ट ये आई थी कि जब जा रहा था तो क्या एयरपोर्ट से पिछला हिस्सा टेक ऑफ के समय क्या एयरपोर्ट से वॉल से टकरा गया, क्या किसी चीज से टकरा गया, ये एक इशू है। क्योंकि यदि आपने टेक ऑफ करते समय थोड़ा ओवरशूट करके टेक ऑफ कर लिया तो फिर थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बिगड़ता है। दूसरी बात, यदि पीछे का टेल डैमेज हो गया तो उसने इमीडिएटली यू टर्न, उसको समझ में आता है, लेकिन स्पीड इतना रहता है कि 15 किलोमीटर का ही हादसा हुआ। 15 किलोमीटर जाने में आपको 2 मिनट लगते हैं, 1 मिनट लगता है जिस स्पीड से टेक ऑफ किया है उसने। क्योंकि आपको जब प्लेन उठाना है तो एक स्पीड लगता है, स्पीड के बाद प्लेन टेक ऑफ होता है। तो उसने कहीं ना कहीं वो हुआ, या फिर वो ऊपर उठ रहा था और जैसा कि सिडनी टू ऑकलैंड ड्रीम लाइनर 120 नीचे झट करके नीचे आ गया झटके में, वैसा ये झटके में तो नीचे नहीं आया। जब झटके में नीचे आया और सामने बिल्डिंग होगी तो उसको शायद टाइम ही नहीं मिला ऊपर उठने का। क्या इसने फ्री फॉल लिया या ये ऊपर उठ ही नहीं पाया, दो चीजें हैं। क्योंकि पायलट की गलती मैं नहीं मान सकता जिसने 8000 से ज्यादा घंटे का फ्लाइंग किया हो, वो पायलट गलती नहीं करेगा। और टेक ऑफ और लैंडिंग इन दोनों समय जनरली पायलट ही अपना कंट्रोल रखता है। वो को पायलट के हाथ में, दोनों मिलकर कंट्रोल रखते हैं, लेकिन मेजर कंट्रोल जो होता है वो पायलट के हाथ में होता है। एक बात है रनवे की, एक ट्रैवल कंपनी है बेलामोंट, उनके भी सीईओ बात हो रही थी जैन साहब, तो वो कह रहे थे कि रनवे का भी कई बार प्रॉब्लम होता है। इफ रनवे इज नॉट वेल मेंटेन्ड, लेकिन इसकी भाई बात होगी नहीं क्योंकि अडानी सेठ का एयरपोर्ट है वो। 26 नंबर का कौन वहां जाके जांच कर पाएगा। कई चीजें हैं, ऐसा नहीं है। ब्लैक बॉक्स आने के बाद बहुत सारी चीजें खुलेगी। लेकिन ब्लैक बॉक्स कब तक आएगा बाहर, यही तो मैं पूछने वाला था फाइनल। एग्जैक्टली, ब्लैक बॉक्स आएगा भी तो सरकार कब तक उसको पब्लिक करेगी। कई चीजें सरकार पब्लिक नहीं करती। यदि कल पता पड़ा रनवे ही प्रॉब्लम था तो कभी पब्लिक नहीं होगा, फिर इसके लिए नरेशन बनाया जाएगा कि हमको कुछ अंदर कुछ मिला है और उससे पता पड़ता है कि विदेश कुछ भी। देखिए, मोदी सरकार मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन एक बात नहीं हो सकती, वो ये 440 लोग और वो जो हॉस्पिटल का जो स्टाफ है, वो जो मरे वो वापस नहीं आ सकते। उनके परिवार जो बर्बाद हो गए वो आबाद नहीं हो सकते। यह मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते। 240 की डेथ कंफर्मेशन बताई जा रही है अभी। इसके अलावा आईएमए जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसके हवाले से खबर है कि 3 एमबीबीएस के 3 छात्र यानी 3 भविष्य के डॉक्टर वो भी नहीं रहे हैं, कैजुअलिटी में वो भी गिनती है। और अभी घायलों की संख्या 50 से ज्यादा तो ऑफिशियली बता दिया कि 50 से ज्यादा हॉस्पिटल में है, आईसीयू में, क्रिटिकल केयर में, सीसीयू में। तो अब देखते हैं कि इसमें अब ना हो जो कैजुअलिटी का आंकड़ा अब तक आ रहा है, इसके बाद ना हो, इतना ही कामना कर सकते हैं चलते चलते। बस हमें अब इजाजत ये हम तो सुबह से कर रहे थे कि 240 भी ना हो, क्या करें, लेकिन वो हमारे हाथ में भी नहीं है। कई चीजें हैं, हाँ। कई एंगल से देखना होगा, रिपोर्ट्स क्या आती है, और फिर घूम फिर के एयरलाइंस पे शिकंजा कब कसा जाएगा। क्या एयरलाइंस के खिलाफ जो कंप्लेंट्स होती है उसको ठीक से एड्रेस किया जाता है? एयरलाइंस के खिलाफ आप जब कंप्लेंट करते हो, उनके मिसबिहेवियर पर कंप्लेंट करते हो, प्लेन के अंदर कोई कमी भी कंप्लेंट होते हो, मैंने आज 10 कंप्लेंट की होगी इंडिगो में खासकर, उनका रिप्लाई तक नहीं आता। उनका रिप्लाई भी नहीं आता कि आपकी कंप्लेंट मिली, हम देखते हैं, वो भी नहीं देखते, क्योंकि वो पैसेंजर को गाय भैंस समझते। जो कैटल क्लास किसी ने कहा था एक जमाने, और उसके ऊपर बहुत हो गया था कि विमान में, वाकई सरकार ने ऐसे कानून बनाए कि अपने आप को हम कैटल क्लास के ही समझते हैं। पैसे देने के बाद भी हम जब प्लेन में बैठते हैं तो बस यही भगवान से प्रार्थना कि तू ही है माता, तू ही है पिता, तू ही लेके जा। ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है। उन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला कि हवाई जहाज पे जाएगा, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि सूट बूट पहनने वाला सीधा स्वर्गवास जाएगा। नहीं, बहुत जब भी हादसे होते हैं, जिस देश में होता है उस देश में सरकारें हिल जाती हैं, जांच होती है, जांच के नतीजे नहीं, सामने आते हैं, रेक्टिफाई नहीं, किया जाता है, सुधार किया जाता है। मैंने क्या हम कहा जाते तुम्हें, इसमें भी इवेंट ढूंढे गए, इवेंट जीवी। प्रधानमंत्री पहुंच गए, अब वहां पे अमित शाह जी पहुंच गए, एविएशन मंत्री पहुंच गए, मुख्यमंत्री पहुंच गए, अब वहां रूपाणी जी की डेथ हो गई, उनकी शोक सभा होगी, इसमें भी इवेंट बनाएगा। इसमें भी प्रधानमंत्री आंखों में आंसू आके कहेंगे कि उन तभी तमाम परिवारों के साथ मेरा ये है और हम इस पे कर रहे हैं कि कैसा हो गया है। ये इवेंट होगा और सारा गोदी चैनल चिल्लाएगा कि देखिए कितना संवेदनशील है हमारे प्रधानमंत्री। बहुत संवेदनशील हैं। खैर, संवेदनशील होते तो शायद इस देश में ऐसे हालात नहीं। हर दिन कोई दिन नहीं है कि हम लोग सुखद खबर लेकर के सुबह उठें और रात में सो जाएं सुबह सुखद खबर के साथ। खैर, इजाजत दीजिए हमें, आगे जारी रहेगा, इस विषय पे चर्चाएं अभी जारी रहेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।